सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग समास पढ़ेंगे। समास के अंतर्गत जैसे समास के अर्थ, कार्य, परिभाषा, भेद, पहचान चिन्ह के बारे में जानेंगे। पहचान चिन्ह पर ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपको समास पहचानने में आसानी होगी। सर्वप्रथम हम अर्थ को जानते हैं। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास के कार्य, समास के कार्य है शब्दों या पदों के मेल से नए शब्दों अर्थात पदों की रचना करना। एक और है भाषा को संक्षिप्त करना और भाषा को प्रभावी बनाना। ये समास के कार्य हैं। अब समास की परिभाषा जानें। पदों के कारकादि चिन्ह अथवा मध्य के पद के लोप होने पर पदों में जो मेल होता है उसे समास कहते हैं। पदों के कारकादि चिन्ह अर्थात कारकीय चिन्ह अथवा मध्य के पद लोप होने पर, जैसे विग्रह में अगर कारकीय चिन्ह है उसका समस्त बनाने पर लोप हो जाता है तो मेल हो जाना कहलाता है, उसे समास कहते हैं। अब विग्रह शब्द आया है, इसमें विग्रह क्या है इसके बारे में जाने। समासिक पदों को उनके पूर्व रूप में प्रकट करना विग्रह कहलाता है। जैसे राह खर्च का विग्रह होगा राह के लिए खर्च। इसी तरह अंशुमाली का विग्रह होगा अंशु ही है माला जिसकी। ये विग्रह हुआ। अब समास के भेद को बारे में जानें। समास के कितने भेद हैं? समास के प्रमुख 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। 6 भेद है। फिर से सुने। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस बात को ध्यान रखें। अब हम लोग सर्वप्रथम अव्ययी भाव समास की ओर बढ़े, इसको जाने। अव्ययी भाव समास क्या है? इस समास में प्रायः प्रथम पद उपसर्ग होता है। जैसे आ, वी, अन, भर, नी, हर, बे, ना इत्यादि। अब उदाहरण देखें। आजन्म, व्यर्थ, अनजाने, भरपेट, निडर, हर साल, बेलगाम, नाहक इत्यादि। आजन्म मतलब जन्म से, भरपेट पेट भर, निडर बिना डर के, हर साल प्रत्येक, बेलगाम बिना लगाम के। दूसरा एक और उदाहरण जाने। एक ही संज्ञा पद की पुनरावृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर घर, कोठे कोठे, गांव गांव, नगर नगर इत्यादि। ध्यान से सुने। एक ही संज्ञा पद की पुनरावृत्ति, संज्ञा पद की पुनरावृत्ति होगी वो अव्ययी भाव समास होता है। ये अव्ययी भाव समास के पहचान चिन्ह थे। अब हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। इस समास के उदाहरणों में अंतिम पदों की प्रधानता होती है, अर्थात इसके समस्त पदों के लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होते हैं। अंतिम पद के 2 पद, समास में 2 पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पदों की प्रधानता होती है, उत्तर पदों की प्रधानता होती है। जैसे देव कन्या गा रही है में देव तथा कन्या ये 2 पद हैं, किंतु वाक्य की क्रिया अंतिम पद कन्या के अनुसार है, अतः यहाँ अंतिम पद की प्रधानता होने से तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास पहचानने का आसान तरीका है।
ध्यान से सुने। जो समासिक पद तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं उनका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह होता है। ध्यान से सुने। को, से, द्वारा, के लिए, का, की, के, में तथा पर कारक चिन्हों में से कोई एक प्रकट हो जाता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, प्रभाकर, प्रभा को करने वाला, सराहत, सर से आहत अर्थात सर मतलब वान, वान से आहत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, जेव खर्च, जेव के लिए खर्च, आप बीती, आप पर बीती। तो बच्चों आपने यहाँ देखा विग्रह करने पर कारकीय चिन्ह है और समस्त पद बनाने पर कारकीय चिन्ह लोप हो जाता है। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और अगली कक्षा में हम लोग शेष समासों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे।